हेलो फ्रेंड्स, अभी आपको मैंने पिछले वीडियो में परसेंटेज से जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं उसको हमने बताया था कि परसेंटेज को साधारण भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न को परसेंट में बदलना, और जो दूसरा टाइप बताया था कि कितना परसेंट निकालना। आज हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस पे चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन की प्रकृति क्या है इसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे पहला टाइप क्वेश्चन है कि 30 का 20% कितना होगा। दूसरा टाइप जो है क्वेश्चन का 30% का 20% कितना होगा। तीसरा टाइप जो क्वेश्चन का है वो है आपका 30% का 20% कितना परसेंट होगा। ये तीन टाइप के क्वेश्चन हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स में। सबसे पहला है 30 का 20% कितना होगा, दूसरा है 30% का 20% कितना होगा, और तीसरा है 30% का 20% कितना प्रतिशत होगा। तीनों क्वेश्चन में मैंने नंबर सेम रखे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन की आप प्रकृति को समझिए और क्वेश्चन पे अपनी समझ विकसित कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि यहाँ पर एक नंबर के रूप में है, एक परसेंट के रूप में है। यानी 30 जो है वो नंबर है, 20% जो है वो परसेंटेज के रूप में है। यहाँ पर दोनों परसेंट दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है, और ये भी 20% या 20% दिया हुआ है। यहाँ पर भी 2% दिए हुए हैं, 30% का 20%। ठीक है। अब इन तीनों क्वेश्चंस में अंतर क्या है पहले आपको ये समझना है। देखिए, ये 30 का 20% कितना होगा, यहाँ पे दोनों जगह पर आपको कितना और कितना की चर्चा की गई है। कितना या क्या कुछ भी वर्ड हो सकते हैं, और यहाँ पे जो बात कही गई है वो है कितना प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए पहले ये बात क्लियर कर लीजिए कि अगर प्रश्न में परसेंट की चर्चा नहीं है तो इसका मतलब उत्तर जो है वो परसेंट के रूप में नहीं आएगा, उसका उत्तर नंबर के रूप में ही आएगा। ओनली नंबर, नॉट परसेंटेज। यानी यहाँ पर कितना या वर्ड आपका क्या भी हो सकता है। तो कितना और क्या हिंदी के हिसाब से दोनों वर्ड एक ही हैं। यहाँ पर कितना कितना दिया हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो आपका नंबर के रूप में रहेगा, मतलब। और यहाँ पर कितना प्रतिशत है, इसका मतलब इसका उत्तर जो होगा वो परसेंटेज के रूप में पूछा जा रहा है। तो अगर क्या या कितना दिया हो आपके नंबर के रूप में पूछ रहा है तो इसका मतलब आपको सारे परसेंट को क्या कर देना है, हटा देना है, रिमूव कर देना है। तो पहला क्वेश्चन है 30 का 20% कितना होगा, इसका मतलब इस परसेंट में आपको परसेंट को आपको रिमूव कर देना। और परसेंट के लिए हमने बताया था परसेंट हटाने के लिए बाई 100 हम कर देते हैं। तो पहला जो 30 का 20% है, तो 30 और का मतलब इंटू होता है 20%। अब चूँकि आंसर आपको नंबर में लाना है तो 20% है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 20/100 लिख सकते हैं। तो ये 2 जीरो आपका कट गया, तो इसका मतलब आपका आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। दूसरे प्रश्न में 30% का 20% कितना होगा, ये भी क्वेश्चन में नंबर के रूप में पूछ रहा है। तो इसका मतलब आपको दोनों परसेंट को आपको रिमूव करके नंबर बना देना है। तो 30% को आप केवल क्या लिख सकते हो, 30/100 लिख सकते हो, और 20% को आप क्या लिख सकते हो, 20/100 लिख सकते हो। यानी 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, तो ये आपका हो गया 3 दूनी 6/100। या आप इसको अगर काटना चाहो तो इसको 2 से काट दो, आप इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3/50। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में आपने परसेंट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, उसको नंबर के रूप में निकाल लिया। अब तीसरा परसेंट थोड़ा इन दोनों क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि इसमें उत्तर जो पूछ रहा है वो परसेंट के रूप में पूछ रहा है। इसका मतलब, और चूँकि यहाँ पे जो दोनों नंबर दिए हुए हैं ये परसेंटेज के रूप में दिए हुए हैं, तो 1% को आपको जीवित रखना है और दूसरे परसेंट को आपको ख़त्म कर देना है। यानी चाहो तो आप इसको रिमूव कर दो और चाहो तो इसको रिमूव कर दो, 1% को आपको जीवित रखना है। तो इसका मतलब थर्ड वाले क्वेश्चन में आपका
30% को आप क्या लिख सकते हो, 30/100 लिख सकते हो, और 20% को आप क्या लिख सकते हो, 20/100। लेकिन ध्यान रखना है सिर्फ 1% को आपको चेंज करना है। तो हम इस परसेंट को चेंज करे दे रहे हैं 30/100 और इंटू 20, और परसेंट चूँकि एक रखना है तो 1% को हम रख रहे हैं। 2 जीरो आपका कट गया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 6%। तो इसका आंसर किस रूप में आया आपका, 6%। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर प्रश्न में संख्या के रूप में पूछ रहा है, कितना के रूप में पूछ रहा है, तो आपको सारे परसेंट को हटा देना है, और अगर परसेंट के रूप में उत्तर पूछ रहा है तो 1% को आपको रखना है और दूसरे परसेंट को आपको रिमूव कर देना है। देखिए हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे चल रहे हैं जो कि लैंग्वेज बेस्ड हैं, और इस क्वेश्चन में एक आपको फार्मूला कह सकते हैं या ट्रिक कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हो, आप इसको अपनी समझ के लिए कह सकते हो कि जिसका प्रतिशत उसकी संख्या, जिसका प्रतिशत उसकी संख्या। देखिए ये जो सिस्टम है ना तो आपको किसी बुक में मिलेगा, न किसी आपको अदर चैनल पे मिलेगा। ये मैं आपको एक समझ विकसित करने के लिए परसेंटेज के लिए एक नया फार्मूला दे रहा हूँ जिसका नाम है जिसका प्रतिशत उसकी संख्या। इसी बेस्ड पे आप सारे परसेंटेज क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एक मैं प्रश्न ले रहा हूँ कि एक टोकरी में 30% आम खराब हैं तथा अच्छे आमों की संख्या 140 है, तो कुल आम की संख्या आपकी कितनी होगी। प्रश्न में थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है क्योंकि इसमें ख़राब भी कह रहा है, अच्छा भी कह रहा है, पूछ कुल रहा है, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसी फार्मूला पे आपको काम करना है कि जिसका प्रतिशत उसकी संख्या। तो जिसका प्रतिशत उसकी संख्या में मेन चीज़ जो आपको फोकस करनी है वो आपको संख्या पे फोकस करनी है कि संख्या किसकी दी हुई है। तो आप इस प्रश्न में पहले तलाश करोगे कि संख्या किसकी दी हुई है। तो मैंने बताया संख्या उसको जिसमें परसेंट ना लगा हो। तो संख्या यहाँ पे कितनी दी हुई है, 140 दी हुई है। तो संख्या 140 किसकी दी हुई है, अच्छे आमों की संख्या दी हुई है 140। तो मैंने बताया जिसका प्रतिशत उसकी संख्या, मतलब जिसकी संख्या आपके पास अवेलेबल है उसका हम प्रतिशत खोज करेंगे उस क्वेश्चन में। तो चूँकि मैं पहली बार बता चुका हूँ कि टोटल परसेंटेज में हमेशा 100 को माना जाता है। तो यहाँ पे चूँकि आम हैं, कुछ आम खराब हैं, कुछ आम अच्छे हैं, तो इसका मतलब कुल आम है तो वो कितने हैं, टोटल 100% हैं। तो इसका मतलब ख़राब कितना दिया हुआ है आपका, 30% आम खराब दिया हुआ है। तो इसका मतलब अच्छे आम कितने परसेंट हो जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि अगर 30% आम खराब हैं तो 100 टोटल है, तो 30 इसमें में से माइनस कर देंगे, 70% आम अच्छे हो जाएंगे। तो अगर 30% आम आपके ख़राब हैं तो इसका मतलब आपके अच्छे कितने हो गए, 70% आम आपके अच्छे हो गए। ठीक है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 30% अगर ख़राब हैं तो अच्छे आम कितने हो गए आपके, 70%। अब संख्या देखिए अच्छे आमों की दी हुई थी, परसेंटेज आपने खोज कर लिया, सर्च कर लिया कि अच्छे आम कितने परसेंट हो गए, 70% हो गए। अब हम अपने फार्मूला पे चलेंगे, अपने
कॉमन सेंस पे चलेंगे कि जिसका परसेंट उसकी संख्या, यानी 70% अगर अच्छे हैं और 70% अच्छे आमों की संख्या 140 है तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। यानी 70% इक्वल टू 140, 70% इक्वल टू 140। तो 70% की वैल्यू अगर 140 है तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। तो परसेंटेज के क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ कैच क्या करना है, सिर्फ कैच 1% को करना है। अगर 1% आपने कैच अच्छे से कर लिया तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 बातों का और इसमें विशेष ध्यान रखिए कि क्या दिया है और क्या निकालना है। अगर 2 बातों को आपने थोड़ा सा कैच कर लिया तो क्वेश्चन निकालना आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या दिया है, क्या दिया है और क्या निकालना है। तो दिया क्या था, अच्छे आमों की संख्या थी, वहाँ से हमने अच्छे आमों का परसेंट तलाश कर लिया 70%। अब हमें क्या निकालना है, इस पे फोकस करना है। क्या निकालना है, तो निकालना हमें क्या है, कुल आम निकालना है। क्या निकालना है हमें, कुल आम, और जिसका संख्या आपको निकालनी है उसको क्या तलाश करना है, उसका परसेंट। और कुल आम का मतलब कितने परसेंट, यानी 100%। यानी हमें 1% की वैल्यू 2 मिल गई, तो इसका मतलब आप 100% की वैल्यू कितनी हो गई, आपकी 200 हो गई। तो यहाँ से आप एक बात आपने सीखा कि जो दिया है, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो जो दिया है उसके आप परसेंट और नंबर को इक्वल कर दीजिए, और जो निकालना है उसके परसेंट के हिसाब से आप उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। हम एक प्रश्न को और लेते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे प्रश्न है आपका, एक विद्यालय में या एक स्कूल में 20% छात्र हैं तथा कुल छात्रों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या 400 है। तो छात्राओं की संख्या क्या होगी। देखिए प्रश्न, एक विद्यालय में 20% छात्र हैं, छात्र का मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ की बात कर रहा है। कुल विद्यार्थियों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 400 हैं, 400 हैं, और पूछ क्या रहा है, छात्राओं की संख्या मतलब गर्ल्स स्टूडेंट की संख्या पूछ रहा है। तो मैंने बताया क्या दिया है और क्या निकालना है। तो क्या दिया हुआ है मतलब किसकी संख्या दी हुई है, तो संख्या किसकी दी हुई है, कुल विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। तो जिसका प्रतिशत उसकी संख्या, मतलब संख्या आपकी अगर कुल विद्यार्थियों की दी है तो इसका मतलब आपको कुल विद्यार्थियों का परसेंट भी सर्च करना है। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। मैंने बताया कि मैथ्स कॉमन सेंस पे चलता है। कॉमन सेंस अगर आपका क्लियर है तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या दिया हुआ है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, और आप जानते हो कि कुल विद्यार्थी मतलब कितने परसेंट हो गए, कुल विद्यार्थी मतलब आपके हो गए 100%। यानी 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी, 400। क्या दिया हुआ है, हम इस पे फोकस कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है, तो कुल की दी हुई है संख्या, और कुल का परसेंट कितना है, 100%। तो 100% इक्वल टू 400 मतलब 400। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 हो गई। और हमें अब क्या निकालना है, क्या निकालना है हमें, छात्राओं की संख्या, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो छात्राओं की संख्या निकालनी है तो हमें छात्राओं का परसेंट तलाश करना पड़ेगा। प्रश्न में छात्रों का परसेंट दिया हुआ है, छात्रों का परसेंट कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। यानी बॉयज़ कितने हैं आपके, 20% हैं, तो इसका मतलब गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 80% हो जाएंगी, क्योंकि 100 में 20 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 80%। यानी आप डायरेक्ट यहाँ पर छात्राओं की संख्या कितने परसेंट से निकाल सकते हो, 80% से निकाल सकते हो। यानी 1% की वैल्यू अगर 4 है तो 80% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 80 × 4 कितनी हो गई आपकी, 320 हो गई।
तो आप क्या दिया है और क्या निकालना है, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।